ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो। अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया। जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं। क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो? किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की? इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है। हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है। मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा। अमर इब्न आस ने आवाज़ देकर अपने बेटे को बुलाया। आमना सामना हुआ। बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी ज़ोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है, तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे। इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है? कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा ये है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए, क्योंकि तुम्हारे बेटे को ये जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ। ये कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। ज़रा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुज़ू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते हैं और कहते हैं कि क्या है इसमें? उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहाँ से लाई हो? कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूँ। कहा क्यों? कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 ज़मीन और जायदाद को छपट कर कब्ज़ा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, ले लिया। कहा मेरी बीवी ये एक प्याला दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है, और जब तक मैं मीटिंग करके सारे मुसलमानों से इजाज़त न ले लूँ ये दूध का प्याला तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन, मेरे प्यारे शौहर, हमको नहीं देखो, इस बच्चे को देख लो। अगर आपने ये दूध नहीं दिया, डर है बच्चे को कुछ नहीं मिला 4 दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में मर जाए, आपकी अमानत है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की आंखों में आंसू,
दूध का प्याला देखते हैं और अपनी बीवी का पेट देखते हैं और फिर फैसला करते हैं। और जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुनिए, क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बीवी, तेरे पेट में मेरी जो अमानत पल रही है, तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर अगर इस बच्चे की ज़िंदगी बच रही है तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अगर ये मरता है तो मर जाने दो, हमें अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपने बच्चे के परवरिश के खातिर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उसको दूध पिलाना गवारा नहीं है। यहाँ से इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो, यहाँ से उठो और देखो अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर क्यों कहा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मज़ाहिब की स्टडी करिए, उनमें या तो इफरात मिलेगा या तफरीत मिलेगी। किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा या बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचापन मिलेगा। आप देख लीजिए, बहुत दुनिया के किसी भी मज़हब को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर अमीर होना ज़रूरी है क्योंकि उनके यहाँ हवन ज़रूरी है, सुबह और शाम संध्या करना ज़रूरी है, संध्या में हवन ज़रूरी है, और हवन में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 16 चमचे देशी गाय का घी और 16 चमचे देशी गाय का घी और 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, कस्तूरी और अखरोट और पिस्ता, ये कितनी 5-6 चीज़ें हो गई और 26 चीज़ें हैं टोटल, 26 चीज़ें हैं। इतनी एक आग जलाकर सुबह उसमें हवन किया जाएगा, यानी आग जलाकर देशी घी के, गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे और 16 चमचे शाम को देशी आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम। इसके अलावा कुल मिला के 26 चीज़ें, अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीज़ें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीज़ें और हैं। ये 26 चीज़ें सुबह और 26 चीज़ें शाम को आग के हवाले करो। और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे। और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना, गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहाँ से लाए सुबह और 16 चमचे देशी घी शाम को कहाँ से लाए? 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 800 रुपये किलो बादाम मान लो तो 80 रुपये का बादाम, 800 रुपये किलो अखरोट मान लो तो 80 रुपये का अखरोट, 800 रुपये किलो अगर काजू मान लो तो 80 रुपये का काजू, और कस्तूरी 1 तोला 10 ग्राम कस्तूरी 1000, बहुत कम बता रहा हूं तो 1000, वरना ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलेगी ही नहीं, और वह ओरिजिनल चाहिए सुबह और इतनी शाम को। और साफ लिखा अमीर भी करे गरीब भी करे, वरना धर्मी होकर मरोगे, पापी होकर मरोगे। मुझे बताओ कौन कर पाएगा ये? इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक नारियल का गोला ले लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने, कहीं जाते उठा के फोड़ दे दो। नई गाड़ी ली, उसको चलाने से पहले नारियल फोड़ दिया, वो सबका हम वज़न करके नारियल ले लिया का बस ये इसमें काम चला रहे हैं। वरना यकीन मानिए सिर्फ नारियल नहीं है, इन 26 चीज़ों में नारियल भी शामिल है, लेकिन सबको अलग करके सिर्फ नारियल ले लिया गया है। तो हिंदू धर्म में अगर ज़िंदा रहना है तो अमीर बन जाओ, अगर अमीर हो गए तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा। जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नज़र में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नज़र में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा आधा गरीबों में दे देता हूँ, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबिल में लिखा है एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहाँ? इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया।
यहाँ ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया, और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया, और यहाँ अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाज़त नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोज़ा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोज़ा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती ख़राब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फ़र्ज़ रोज़े रखो, महीने में 3 नफली रोज़े भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म नहीं देता है। ये ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाज़त तो देता है, गरीबों की मदद की इजाज़त तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन इत्तिदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज़्यादा चढ़ाव मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा गिरावट मिलेगी, ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद ख़त्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें। यही इस्लाम की खुसूसियात हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फ़ायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहाँ 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई ज़रूरी नहीं है हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फ़ायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहाँ पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए। हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फ़ायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज़, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का ख़तरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का ख़तरा ही नहीं है।